हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं पवन कुमार और आज जो हम लोग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर ब्रांच एसी का जो एक हम लोग का सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या मेजरमेंट, या फिर आप लोग बोल रहे होंगे क्या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। सब्जेक्ट का नाम ही है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, बट हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। तो इस मेजरमेंट का जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। ना केवल इसमें प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे सेट किया जो आप लोग का जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से क्या होते हैं कि चांसेस होते हैं एग्जाम में आ जाने के। ठीक है, तो आज जो है आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा वॉच कीजिएगा एंड तक और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड और भी वीडियोस जो है मैं अपलोड कर सकूं। जो हम लोग इसी का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना केवल आप लोग का एग्जाम के लिए है, बल्कि कुछ कुछ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको आगे सेमेस्टर में भी काम देने वाले हैं और जो आप लोग को कंपटीशन में भी काम देने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग के प्लेसमेंट में भी जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट का इंटरव्यूज़ में भी जो है ये सब पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, और एक रिक्वेस्ट है, केवल आप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इन्हीं को ना पढ़िएगा, कुछ खुद से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आप लोग आ चुके हैं तो अब आप लोग को खुद से भी थोड़ा मोड़ा मेहनत करना होगा। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, कभी हो सकता है कि ना भी आए। ओके, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस फिक्स नहीं है कि यही आने वाले हैं, बट हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो आप लोग का क्वेश्चन है क्या, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, इन ब्रीफ डिफाइन एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेंज एंड आप लोग का जो है एफर्ट्स। ठीक है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है इसमें पूछता है, कभी कभी जो है आप लोग का एरर भी इसी में शामिल कर देता है शॉर्ट नोट्स टाइप में। ठीक है, तो देखिए एरर का क्वेश्चन सेकंड में है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग का, डिस्कस इन डिटेल टाइप ऑफ एरर इन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम एंड ऑल्सो एरर। मतलब आप लोग का जो है पूछ देगा एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में कौन कौन से एरर जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं उसके बारे में आप लोग को पूछेगा, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आप लोग का क्या है, व्हाट इज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक जो है आप लोग का एक अच्छा टॉपिक है और एक मतलब समझिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है आपका कुछ मतलब प्रैक्टिकल आप लोग का जो है ये टॉपिक है, प्रैक्टिकल यूजेज होने वाला टॉपिक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इसको जो आप लोग को एक्सप्लेन करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में होगा, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसी को लिख दीजिएगा जो भी आप जानते हैं। ठीक है, एंड रेक्टिफायर टाइप। ठीक है, रेक्टिफायर टाइप भी आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है सेम क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का, एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ मल्टीमीटर इन ब्रीफ। मल्टीमीटर के बारे में जो आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मल्टीमीटर होता क्या है। ठीक है, आप लोग का वर्किंग क्या है, कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो उसका ऑपरेशन लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट जो आप लोग का है वो है व्हाट आर द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डैम्पिंग मेथड ऑफ फॉर सच इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जो आप लोग को एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके बाद इसका जो डैम्पिंग मेथड्स जो हैं, ठीक है, उनको अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग का, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ क्यू मीटर एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लॉक डायग्राम। देन जो है आप लोग का इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो है इसका ऑपरेशन को जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहीं पर आप लोग का फ्रीक्वेंसी मीटर इसी के साथ। ठीक है, क्यू मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। देखिए केवल इसी क्वेश्चंस में नहीं रहिएगा, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग भी खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये सब क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है ना, तो बाद में पता चला कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ के गए हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो पहले ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कुछ अलग क्वेश्चन जो आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ मैच कर रहा है, ठीक है, तो वो सब पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग का 40% जो आप लोग का थोड़ा सा क्वेश्चंस जो होंगे न्यू होंगे, बाकी 60% क्वेश्चंस जो हैं आप लोग के पहले ही वाले क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस से लगभग आप लोग का सारा क्वेश्चन जो सिलेबस से ही पूछता है। ठीक है, 10% क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा जो है आउट से पूछता है, तो कभी कभी पूछता है बट नहीं पूछता है।
बाकी सारा जो आप लोग का सिलेबस में ही रहता है, जो सिलेबस में टॉपिक है उसी टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके बारे में जो आप लोग को लिखना है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, ठीक है। और साथ में जो आप लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्ट मीटर एंड डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में आप लोग को इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट आर ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स, इसका अलग अलग कौन सा टाइप्स होता है, एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलवीडीटी, ठीक है। उसके बाद इसका जो है ऑपरेशन भी ये करना है, थर्मोकपल का जो है आप लोग को ऑपरेशन को भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, ड्रो द सिमेटिक डायग्राम ऑफ सिग्नल जनरेटर एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, इसका जो है फंक्शन को और इसका सिमेटिक डायग्राम को जो है ब्लॉक डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं उसको करना है। उसके बाद एनालाइजर, ठीक है, वेव एनालाइजर, इसका भी डायग्राम आप लोग को ये करना है और इसका कुछ कुछ एप्लीकेशन को भी आप लोग को बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ओके। तो ये क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है वो आप लोग का है, एक्सप्लेन व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। उसके बाद ड्रो द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये वाला जो है आप लोग का प्रैक्टिकल यूज होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में भी इसके बारे में थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू देखे होंगे। देन जो आप लोग का सबसे ज़रूरी शॉर्ट नोट्स आप लोग का एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप लोग का साइन वेव जनरेटर, स्ट्रेन गेज, ठीक है, आपका जो है इसको देख लीजिएगा, एनालाइजर, ठीक है, वेव एनालाइजर, मैक्सवेल ब्रिज, केल्विन ब्रिज, ओके, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, रेक्टिफायर टाइप, ठीक है, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, एसी ब्रिज का कंसेप्ट। तो इससे रिलेटेड जो आप लोग का क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए यहाँ पर, ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग खुद से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, बहुत सारा ये नहीं है कि यहाँ पर सारा है, ठीक है, ये केवल आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम पूरा क्वेश्चन इसमें डील नहीं किए हुए हैं, ठीक है। इनमें से आप लोग का ये नहीं कि सारा क्वेश्चन आप लोग का आएगा, हाँ, लेकिन इनमें से जो है कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाएंगे। 60% क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा, बाकी जो है आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है या फिर आप लोग के सिलेबस से कुछ कुछ न्यू क्वेश्चन आप लोग के आ सकते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।